ॐ त्वं हि नः पिता वसु त्वं माता क्षतकृतो बभूविथ अथा ते सुम्नमीमहे त्वं हि नः पिता वसु पिता वसु। सभी को सादर नमस्ते। आज हम ऋग्वेद के एक मंत्र पर विचार करेंगे। बहुत सुंदर मंत्र है। ओम पवमानस्य ते वयम पवित्रम अभ्युन्नतः सखित्वम आवृणीमहे। शब्दार्थ क्या है इसका? वयम पवित्रम अभ्युदतः, हम अपने हृदय को पवित्र करते हुए, पवमानस्य ते माने किसके लिए कह रहे हैं? ईश्वर के लिए। हे ईश्वर, आप पवित्र के पास हम आए, किस लिए? सखित्व, आपकी मित्रता पाने के लिए। वृणीमहे, वरण करते हैं, आपका वरण करते हैं। हम भी चाहते हैं कि हमारा हृदय भी आपके जैसा पवित्र हो जाए और हम आपके मित्र बन जाएं। बहुत बड़ी बात कही इसमें, क्योंकि परमेश्वर कैसा है? पवित्र है, सारी कुटिलताओं से, सारी कलुष से रहित है। उसके मन में कोई विषय विकार नहीं है, उसके मन में किसी के लिए कोई दुर्भावना नहीं है। वो सारे क्लेशों से मुक्त है और निरंतर संसार का कल्याण कर रहा है, पुण्य कर रहा है, पवित्रता के भावों से सबके कल्याण के सुख की वर्षा कर रहा है, सब प्राणियों के हित के लिए कार्य कर रहा है। कोई अशुद्धि उसके मन में नहीं है, बल्कि वो तो पवित्रता का प्रतीक है। अशुद्धों को भी पवित्र कर देता है, शुद्ध कर देता है। और यहाँ पर भक्त उसी परमेश्वर की मित्रता प्राप्त करना चाहता है। तो सामान्य जगत में क्या होता है कि जब किसी के साथ भी हम रहते हैं, बैठते हैं, तो हम भी उसके जैसे ही बन जाते हैं। और कितना अच्छा हो कि हम परमेश्वर के साथ बैठने वाले बने, उसके साथ उठे बैठे, तो फिर धीरे धीरे उसके दिव्य गुण भी हमारे अंदर आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन उसके साथ कैसे बैठा जाए? कक्षा में जब हम पढ़ाई करते थे तो जो बहुत कमज़ोर बच्चा होता था उसे किसी बहुत अच्छे बच्चे के साथ बैठा देते थे। वो बच्चा तो बहुत खुश हो जाता था, लेकिन जो होशियार बच्चा होता था ना, वो 2-4 दिन बाद झीक कर हमारे पास आ जाता था, मैं नहीं इसे टॉलरेट कर सकता हूँ। तो बस आप चाहते हैं आपकी ऐसे बेइज्जती हो? आप भगवान के साथ बैठ तो जाएं, पर आपके कुविचारों को देखकर, आपके मन के मैल को देखकर वो परमेश्वर कहे कि नहीं नहीं, मैं नहीं इसको बैठाने वाला अपने पास, मैं नहीं बनता इसका दोस्त। क्योंकि जैसे आप बच्चों को देखते हो ना गंदगी में खेलते हुए, या किसी जानवर को गंदगी खाते हुए देखते हो, तो आपके मन में घृणा के भाव आते हैं। ऐसे ही परमेश्वर को आपके मन की गंदगी दिखाई दे रही है। बाहर के लोगों को नहीं दिखाई देती, पर परमेश्वर को दिखाई दे रही है। जो काम वासनाएं, विषय वासनाएं, अहंकार, क्रोध, असत्य, अहिंसा, हिंसा, ये हमारे मन पर भरी हुई है। और ये सारी गंदगी हमने युगों युगों से जमा की हुई है। ये किसी को दिखे ना दिखे, परमेश्वर को तो दिखाई देगी, है ना? इसको धोने के लिए हम क्या प्रयास करें? इसको धीरे धीरे कैसे दूर करना है? इसको शुद्ध करना है, धोकर अपने मन को शुद्ध करना है। हम इसके लिए क्या करते हैं? हम क्या करते हैं? गंगा में स्नान करने जाते हैं, खूब डुबकियाँ लगाते हैं, और क्या कहते हैं कि हमारे सारे पाप धुल गए। और जब कपड़े पहनते हो ना, स्वामी रामदेव जी बहुत हास्यास्पद तरीके से कहते हैं कि जब आप कपड़े पहनते हो ना, वो पाप दोबारा से आपके ऊपर बैठ जाते हैं, बड़े चालाक होते हैं और फिर आपके साथ आ जाते हैं। तो गंगा में डुबकी लगाने से पाप नहीं दूर होंगे। वहाँ जल से तो किसकी शुद्धि हो रही है? आपके अंगों की शुद्धि हो रही है। और आपको शुद्ध करनी ही अपनी आत्मा, अपना मन, अंतर की मलिनता को दूर करना है। और उस मलिनता को दूर करने का हम प्रयास ही नहीं करते। कवि एक भजन लिखता है ना, मन मैला और तन को धोए, मन मैला और तन को धोए, फूल तो चाहे कांटे बोए, कांटे बोए, मन मैला और
तन को धोए। तो मन जब तक हमारा मैला रहेगा, बाहर से तन धोने से कोई लाभ नहीं, क्योंकि बाहर की सुंदरता, बाहर की शुद्धि केवल दुनिया के लोगों को प्रभावित करती है, और वो भी आपको ज्ञान की ओर ले जाती है, क्योंकि उससे जो कुछ आपको प्राप्त होगा ना, वो वास्तविक सुख तो है ही नहीं। किसी ने कह दिया आप बड़े सुंदर हैं, आप बड़े अच्छे लग रहे हैं, इससे क्या होगा? आपका अहंकार बढ़ेगा, और वास्तव में जो आप हैं वो तो कोई देख ही नहीं पा रहा है, वो तो परमेश्वर देख रहा है कि अंतर में आपके कितनी नफ़रत भरी है, कितनी घृणा भरी है, कितनी कलुषता है, कितना मैल है। तो अपने अंतर के उस मैल को धोने का पहले प्रयास कीजिए। जब वो अंतर का मैल आपका धुल जाएगा ना, तब आप परमेश्वर की मित्रता की कामना कर सकेंगे, क्योंकि बड़े लोगों का मित्र बनने के लिए बड़े बड़े कार्य करने पड़ते हैं। जैसे राजनीति के क्षेत्र में कोई कहे कि मुझे मोदी जी का मित्र बनना है, तो भाई वो सरलता से तो बनेगा नहीं, इच्छा मात्र से तो बन नहीं सकते। आपको पूरा सोचना पड़ेगा किन किन लोगों से मैं दोस्ती बढ़ाऊँ, कौन कौन मुझे मोदी जी से मिलवा सकता है। और अगर मिलवा भी दिया तो आपने कोई बहुत अच्छा काम किया है, तब तो मोदी जी आपसे बात करेंगे। और आप ऐसे ही चलते फिरते पहुंच गए जी मैं आपसे मिलना चाहता हूं, तो वो आपसे मिलेंगे, बात करेंगे आपसे। और वो तो दुनिया का राजा है, उसके साथ मिलने से पहले तो हमें 100 बार सोचना पड़ेगा कि जिससे हम मिलने जा रहे हैं उसके गुण हमारे अंदर हैं कि नहीं हैं, उसके लायक हमने अपने आप को बनाया कि नहीं बनाया। तो अपने मन को कैसे शुद्ध करें, कैसे पवित्र करें? तो शास्त्रों में इसके लिए क्या कहा? आद्भिर्गात्राणि शुद्ध्यन्ति मनः सत्येन शुद्ध्यति विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धिर्ज्ञानेन शुद्ध्यति। आद्भिर जल से, गात्राणि जल से तो शरीर शुद्ध होता है, शरीर के अंग शुद्ध होते हैं। और मन किससे शुद्ध होता है? मनः सत्येन शुद्ध्यति, मन सत्य से शुद्ध होता है। और हम क्या कर रहे हैं? सारा जीवन झूठ का सहारा लेकर जी रहे हैं। पग पग पर, तिल तिल पर हम झूठ बोल रहे हैं, और इतने अभ्यस्त हो गए हैं कि अनचाहे भी हमारे मुंह से झूठ ही निकलता है। और इतने अभ्यस्त हो गए हैं कि हमें लगता है हम तो सच बोल रहे हैं, हमने झूठ कब बोला। बहुत लोगों को मैं जानती हूँ कि वो बाज़ार जा रहे हैं, उनसे पूछो कहाँ जा रहे हो? मंदिर जा रहे हैं। अरे तुम तो बाज़ार की तरफ जा रहे हो। अरे हाँ, तो वहाँ से होते हुए मंदिर चले जाएंगे। अब अपनी बात को संभालने के लिए और झूठ बोलते हैं। तो ये हमारा स्वभाव बन गया, हमारे मुंह से झूठ पे झूठ निकलता रहता है। तो सबसे पहले अपने मन को शुद्ध करना है, तो सत्य आचरण का, सत्य बोलने का, कर्म में, वाणी में, व्यवहार में सत्य को लाने का प्रयास करें। जब हमारी वाणी में, हमारे कर्मों में सत्य आएगा, तब हमारा मन शुद्ध हो जाएगा। और उसके लिए कैसा अभ्यास करें? सामने से कोई आ रहा है, आपने उसे देखा, आपके मन में क्या विचार आया? मुसीबत कहाँ से आ गई? आपने प्रत्यक्ष में क्या कहा? नमस्ते जी, आइए, बहुत दिनों बाद मिले, कभी आते रहा करो। अभी आपने क्या किया? झूठ का आचरण किया। उस व्यक्ति ने तो नहीं देखा, यद्यपि आपकी झूठ की वाइब्रेशन उस तक पहुंच जाती है। एक बार मैं किसी संत को सुन रही थी, वो कह रहे थे कि जो आप वाणी से बोलते हो ना, वो तो किसी के पास कम पहुंचता है, और जो आप किसी के लिए मन से सोचते हो ना, वो तो तुरंत व्हाट्सअप हो जाता है, उसको तुरंत पहुंच जाता है। जैसे व्हाट्सअप का मैसेज पहुंचता है ना, तो जिसके लिए मन में आप बुरा सोच रहे हो, अच्छा सोच रहे हो, वो तो तुरंत उसको व्हाट्सअप हो जाता है। तो सोच कर बोलिए। तो एक बार किसी ने विवेकानंद जी से प्रश्न किया, स्वामी विवेकानंद जी, परिव्राजक जी से, कि फिर आप क्या चाहते हो कि हमारे मन में किसी के लिए दुर्भावना आई तो हम अपशब्दों का प्रयोग कर दें? तो स्वामी जी ने कहा नहीं, पहले आप क्या करेंगे? अपने मन को शुद्ध करेंगे, अपने मन को समझाएंगे कि नहीं, मुझे इसके बारे में गलत नहीं सोचना है, ये भी मेरे जैसी आत्मा है, इसके अंदर भी कुछ कमियां, कुछ अच्छाइयां हैं, ये भी मेरे जैसा ही जीव है, मुझे इसके दोषों को नहीं, इसके गुणों को देखना है। तो जब आप ये वाली भावना लाएंगे ना, तो मन की दुर्भावनाएं समाप्त हो जाएंगी, और फिर आप उसके साथ जो व्यवहार करेंगे वो सत्य से पूरित व्यवहार होगा। इस प्रकार कदम कदम पर अपने आप को देखना है, अपने झूठ को पकड़ना है और सत्य आचरण करना है, क्योंकि झूठ से आप सारी दुनिया को धोखा दे सकते हो, लेकिन परमेश्वर को धोखा नहीं दे सकते, और आपका मन भी पवित्र नहीं होगा।
तो फिर आप उसकी मित्रता तो किसी भी अवस्था में नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि वो अपने मित्र खुद बनाता है। वो आपका वर्ण करेगा अगर आप इस लायक हैं, और अगर नहीं हैं तो आप लाख प्रार्थनाएं करते रहिए, आप दूर दूर तक उसके पास नहीं पहुंच पाएंगे। और क्या कहा, आत्मा जो हमारी भूतात्मा, हमारी जो जीवात्मा है, ये किससे शुद्ध होती है? धर्म आचरण से, विद्या से, योगाभ्यास से, तपस्या से। तो क्या हम धर्म के पथ पर चलते हैं? धर्म का पथ क्या है? किसी को कष्ट न देना, सबके सुख के बारे में सोचना, जैसा अपने लिए चाहते हैं वैसा दूसरों के साथ आचरण करना, हमारी वाणी से, हमारे व्यवहार से किसी को कष्ट न पहुँचे, समाज के समस्त प्राणियों को एक साथ समझना, सबके साथ अच्छा व्यवहार करना, सबको सुख देने का प्रयास करना, कभी घमंड न करना, कभी कटु न बोलना। शास्त्र तो बड़ी बातें करता है, अष्टांग योग का पालन करो, यम नियम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, धारणा, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि तक पहुंचा देते हैं। तो बहुत सारे, तो वो उन स्टेप्स पर तो जाना ही है, लेकिन उससे पहले छोटी छोटी गलतियों को अपनी दूर करना प्रयास करो, छोटे छोटे दोषों को सुधारना शुरू करो, अपने मन को शुद्ध करो, सबके साथ अच्छा व्यवहार करो, अहंकार का त्याग करो, सत्य का पालन करो, क्रोध पर नियंत्रण करो। तो जब इस प्रकार छोटे छोटे कार्य करके आप अपने मन को शुद्ध कर लेंगे, तब आप उस परमेश्वर की मित्रता के काबिल हो जाएंगे। और तब अब आपको ये नहीं कहना पड़ेगा, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तिहारे आऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे, तूने मुझको जग में भेजा, निर्मल देकर काया, आकर के संसार में मैंने इस पर दाग लगाया, जन्म जन्म की मैली चादर कैसे दाग छुड़ाऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे। तो अपनी आत्मा की चादर पर जो मैल जमा है, युगों युगों से, जन्म जन्म से हम जमा रहे हैं, उस मैल को धोने का प्रयास शुरू कर दीजिए। समय बीतता चला जा रहा है, पता नहीं कितना समय हमारे पास है, और ना जाने फिर दोबारा हमें मनुष्य जीवन मिलेगा या नहीं, इसको साफ करने का, धोने का समय मिलेगा या नहीं। इसलिए चेत जाइए, अपनी बुद्धि को ज्ञान से शुद्ध कीजिए। क्या क्या बातें बताई थी कि जल से शरीर शुद्ध करेंगे, सत्य से मन शुद्ध करेंगे, आत्मा को विद्या, तपस्या, धर्म आचरण से शुद्ध करेंगे, और बुद्धि को ज्ञान से शुद्ध करेंगे। बार बार चिंतन करें, विचार करें, कैसे हम उस परमेश्वर के मार्ग पर चल सकते हैं, कैसे हम उसके समान पवित्र हो सकते हैं। और फिर वो तो सखाओं का सखा है, मित्रों का सखा है, तो वो तो आपको मित्र बना ही लेगा। आपको वो जहाँ देखेगा कि आप उसके लायक हैं, आप भक्ति के रास्ते पर चल रहे हैं, आप त्याग के रास्ते पर चल रहे हैं, तो वो आपको अपना मित्र अवश्य बना लेगा। तो आप सब उस परम सखा, सखाओं के भी सखा से मित्रता करना चाहते हैं, तो उसके गुणों को अपने अंदर धारण करें, और बार बार निरंतर अभ्यास के द्वारा, प्रयास के द्वारा, वैराग्य के द्वारा अपने मन को शुद्ध करो, मन की कलुषता को दूर करो। इति ओम शांति।